बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डीएसपी जो डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैसेज में यू सेल बी स्वैप ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर सभी पॉइंट्स सही हैं, उसी का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कुछ लोग अभी भी जो मिसलीडिंग कर रहे हैं अलग अलग डील्स बनाकर लोगों को, उनके लिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को समझते हैं, इस मैसेज को समझते हैं। तो डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म डीएसपी एक स्पेशली डेवलप्ड एप्लीकेशन है जो लोगों को एक्सचेंज प्रोवाइड करता है बन का यूएसडीटी में, और ये सब एक्सटर्नल पब्लिक एक्सचेंज पर होता है जिसका नाम है यूनिस्वैप। ठीक है, इस पहले दो लाइनों का मतलब ये है। आगे दिया है दिस एप्लीकेशन अलाउ एक्सटर्नल बायर्स। ये एप्लीकेशन एक्सटर्नल बायर्स को, जो कि गेस्ट हैं, उनको खरीदने का मौका देती है जिनके पास कॉइन नहीं है, और वो बिना कॉइन के डील खरीद सकते हैं डील चेकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म से शीघ्रता के साथ और आसानी से। और जो मर्चेंट सेल करते हैं देयर डील्स टू मोर बायर और स्वैप ए पार्ट ऑफ देयर क्रिप्टो कॉइन्स फॉर फिएट। ये कह रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन, यूनिस्वैप और डीएसपी, मतलब डीएसपी एक्सटर्नल बायर्स को, जो गेस्ट हैं जिनका डील चेकर पर पहले से कोई अकाउंट नहीं है, जिनके पास कोई नहीं है, उनको डील चेकर से डील खरीदने का एक मौका देते हैं। वो इजीली क्विकली जो है मर्चेंट के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। मर्चेंट को फ़ायदा ये है कि अब डील चेकर से बाहर के लोग भी उनकी डील परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है। आगे देखते हैं। ईच मर्चेंट इज एबल टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ ओईएस फ्रॉम देयर वन वैलेट डेट दे वांट टू कन्वर्ट। हर एक मर्चेंट जो अपने वन वॉलेट के वन को कन्वर्ट करना चाहता है वो डीएसपी में अपने कॉइन डिपॉजिट कर सकता है। डिपॉजिट करने पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कर सकते हो, इस लाइन का ये मतलब है। आगे बात करते हैं। इट विल बी लॉक्ड फॉर 12 मंथ। ये 12 महीने के लिए लॉक्ड हो जाएंगे। इट विल बी लॉक्ड फॉर 12 मंथ। आगे देखते हैं। द मर्चेंट मस्ट बी एक्टिव एंड पब्लिश डील। मर्चेंट जो है एक्टिव होना चाहिए और लगातार डील पब्लिश करना चाहिए जिससे वो डील सेकर पर अपने कॉइन को कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल हो और रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करता रहे। एलिजिबल डील जो है डीएसपी कन्वर्जन में सम्मिलित होंगी। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक मर्चेंट ने 1000, इफ़ ए मर्चेंट हैज़ डिपॉजिटेड 1000 ओईएस फ्रॉम देयर वन वैलेट फॉर एग्जांपल दे विल बी एबल टू कन्वर्ट एट मोस्ट 1000 कॉइन। अगर एक मर्चेंट ने 1000 ओईएस सबमिट किए हैं तो वे 1000 ओईएस को कन्वर्ट करवाने के लिए एलिजिबल रहेंगे या हो जाते हैं। आगे बोलते हैं। द रेस्पेक्टिव इक्विटी और परसेंटेज ऑफ वन इन द डील प्राइस विल बी कन्वर्टेड थ्रू डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म। सेम क्वांटिटी जो है कन्वर्ट हो जाएगी। पहले देखिए ये भी चीज़ क्लियर नहीं थी कि आप 1000 कॉइन अगर सबमिट करेंगे तो कितने कन्वर्ट होंगे, लेकिन ये अच्छी खबर है कि अगर आपने 1000 सबमिट किए हैं तो आप 1000 कॉइन को कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। मतलब कंपनी 100% कॉइन कन्वर्जन देगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको डील सेकर की डील गेस्ट बायर को सेल करनी होंगी। आईएमए को करने पर होंगी क्या, वो देखिए आगे देख लेते हैं। तो रेस्पेक्टिव इक्विटी ऑफ परसेंटेज ऑफ वन इन द डील प्राइस विल बी कन्वर्टेड थ्रू डील सेकर प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म। दिस ऑपरेशन विल हैपन इन डीएसपी नॉट इन डील सेकर। तो ये जो प्रोसेस है वो डीएसपी में होगा, डील सेकर में नहीं होगा। एंड कम्स फ्रॉम ओईएस विच आर डिपॉजिटेड। जो ओईएस डिपॉजिट किए जाएंगे उसी से कन्वर्ट होगा। द मोर एलिजिबल डील्स आर सोल्ड टू गेस्ट बायर। देखिए एक चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है बार बार कि जितनी एलिजिबल डील गेस्ट बायर को सेल की जाएंगी उतने ही ज़्यादा ओईएस मर्चेंट को कन्वर्ट करके दिए जाएंगे। ठीक है, डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी डिक्रीज्ड। जैसे आपने 10 कॉइन का डील सेल कर दिया तो आपके 10 कॉइन आपको मिल जाएंगे। 100 का कर दिया 100 मिल जाएंगे, पूरे 1000 का कर दिया तो 1000 मिल जाएंगे। अब आप अपने डीएसपी में दोबारा 1000 कॉइन डिपॉजिट कर दो। ठीक है, ऐसा ही बोल रहे हैं। ईच मर्चेंट कैन सी एंड ट्रैक देयर बैलेंस। हर एक मर्चेंट अपना बैलेंस ट्रैक कर सकता है, सभी कन्वर्जन की हिस्ट्री में मिल जाएगा। इफ़ देयर डिपॉजिट इज इनफ दे नीड टू डिपॉजिट मोर। अगर उनका डिपॉजिट काफ़ी है तो या और ज़्यादा उनको डिपॉजिट करना है या नहीं, वो सब अपना देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं बैलेंस। अब आ जाते हैं व्हेन ए नॉन मेंबर बायर, मतलब गेस्ट।
enters the platform and wants to purchase some of deals, since they are not a member of one ecosystem and have not one या OES by default, they will only see deals price in fiat. एक गेस्ट बायर जिसके पास वन नहीं है और वो वन का मेंबर भी नहीं है, तो उसको डील जो है फिएट प्राइस में ही दिखेगी. इफ़ ए डील कॉस्ट 1200 यूरो, फॉर एग्जाम्पल इट सोल्ड 50% वन एंड 50% फिएट, द गेस्ट बायर एड्स इट टू द शॉपिंग कार्ट, दे विल सी एंड पे द फुल प्राइस विद USDT, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन द फ्यूचर. ये कह रहे हैं कि अगर एक डील 1200 यूरो की है और वो मर्चेंट ने 50% वन और 50% फिएट में भी लगाई थी, तो गेस्ट बायर को पूरे 1200 यूरो USDT या डेबिट क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही पे करने होंगे. मतलब गेस्ट बायर को सारा कैश में फिएट में पेमेंट देना होगा. डील प्राइस इज 1200 यूरो, 1200 में 50% वन 50% फिएट, तो 600 यूरो लगेंगे एंड 14.1176 कॉइन लगेंगे. तो USDT अमाउंट जो है बायर का, द USDT अमाउंट ऑफ द बायर इज कन्वर्टेड इनटू OES फॉर द क्रिप्टो पार्ट ऑफ द डील एंड द यूरो for the fiat part in the DSP and together will be settled to the merchant. ये कह रहे हैं कि जो फिएट वाला पार्ट है, जैसे 600 यूरो उसको पे करने थे USDT से, तो वो मर्चेंट को सेटल कर दिया जाएगा और वन वाला भी मर्चेंट को इंस्टेंट सेटल कर दिया जाएगा. तो मर्चेंट के 14 से 14.11 OES जो है DSP पूल के कन्वर्ट हो जाएंगे और 600 यूरो तो उसको हैंड टू हैंड ही मिल जाएंगे. मर्चेंट के जो कॉइन है 1000 वो पहले से ही पड़े हुए हैं, ठीक है, DSP पूल में. इन एडिशन टू द अमाउंट फॉर द सोल्ड डील, द मर्चेंट विल आल्सो रिसीव ए कन्वर्टेड पोर्शन of their deposited OES DSP according to the percentage they set in the deal price. ठीक है, ये कह रहे हैं मर्चेंट विल आल्सो रिसीव ए कन्वर्टेड पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट OES. मर्चेंट ने जितने DSP पूल में OES डिपॉजिट किए थे उसका कन्वर्टेड पोर्शन भी उनको मिल जाएगा. इफ़ दे रिसीव, आगे ये बोल रहे हैं, इफ़ दे रिसीव 14.1176 वन फॉर देयर डील टू फ्रॉम द बायर एडिशनल फ्रॉम द DSP, द मर्चेंट विल रिसीव देयर इक्विवेलेंट यूरो इन कैश वैलेट टू. अब ये कह रहे हैं कि अगर एक मर्चेंट 14.1176 वन एक्सेप्ट करता है तो 14.76 वन के यूरो जितने भी रहेंगे 600 यूरो उस मर्चेंट के कैश वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएंगे. मतलब मर्चेंट को अपने OES पहले से ही DSP पूल में डिपॉजिट करके रखने हैं. जैसे ही वो डील सेल करेंगे तो 600 यूरो तो उनको इंस्टेंट मिल जाएंगे और बाकी 600 यूरो वन के साथ कन्वर्ट होकर मिल जाएंगे. ठीक है, इक्विवेलेंट जितने भी उनके वन कटे थे वो उसके बराबर उनको मिल जाएंगे. After successful implementing this improvement, we are about to enter the stage third. जैसे ही ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी हम स्टेज थर्ड में एंटर कर जाएंगे, जिसमें मर्चेंट, ये कह रहे हैं स्टेज थर्ड में ऑटोमेटिक कन्वर्जन बिटवीन मेंबर्स हु प्रमोट डील्स एंड अट्रैक्ट बायर हु आर नॉन मेंबर. स्टेज 3 में जो मेंबर हैं वो जो डील प्रमोट करते हैं और जो नॉन मेंबर हैं उनके बीच भी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा. दिस स्टेज विल इन्वॉल्व ऑल IMA नॉट जस्ट मर्चेंट. थर्ड स्टेज में सभी IMA भी इन्वॉल्व होंगे. वीडियो ट्यूटोरियल डील सेकर गेस्ट बायर PDF है. डील सेकर गाइडलाइंस फॉर मर्चेंट DSP यूसेल बीस्वैप DSP इन्फोग्राफिक्स DSP, ये नीचे कुछ सोर्स दिया है. तो यही थी DSP के बारे में बातचीत. मर्चेंट अगर गेस्ट बायर को डील सेल करते हैं तो वे 100% अपना पेमेंट लेंगे. IMA को अगर करते हैं तो IMA का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है. स्टेज 3 में अगर कुछ IMA गेस्ट बायर को डील परचेज कर प्रमोट करते हैं तब उनको कुछ कॉइन का कन्वर्जन मिलेगा. गाइडलाइंस अभी बाकी क्लियर नहीं है लेकिन जल्दी ही आ जाएंगी स्टेज 3 के लिए. तो चलिए फ़िलहाल इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड.